हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका भाईजान। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज हमने बनाना है, व्लॉग नहीं है इसमें, एक आपको मैं बताता हूँ। तकरीबन लास्ट वीक की बात है ये। लास्ट वीक हुआ क्या सीन है हमारे साथ ना, मेरा भाई था, मेरे साथ दो कज़न उस्मान भाई, नहेल भाई, साथ मेरे चाचू थे। अच्छा, हम वो जा रहे हैं, पता है आपको, मैं सारा बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या, किस पे थे, क्यों जा रहे थे, सारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा बताऊंगा। कितना कैश उन्होंने कैरी किया हुआ था, कौन कौन सा मोबाइल उनका हुआ है, रोबर। तो अभी फ़िलहाल नमाज का टाइम जा रहा है, मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। नमाज पढ़ के फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन हुआ है। ठीक है भाईजान, नमाज पढ़ के मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा क्या सीन हुआ क्या नहीं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, नमाज़ पढ़ ली है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब करते हैं। अब आपको जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि आज हमने बनाना है हमारे भाई के साथ जो रॉबरी हुई है वो कैसे हुई है, क्या हुआ है, कितना कैश हुआ है, किधर हुई है, किधर जा रहे थे वो लोग, तो सारा आपको यहाँ पर मैं सीन बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको मैंने बता दिया कि अभी हमारे साथ जो रॉबरी हुई है उसके बारे में डिटेल बताई हुई है आपको। बिलाल के घर में, बिलाल के घर में हम आपको इसलिए नहीं बता सके, उसके साथ मैंने वो कहा था बिलाल भी साथ बैठेगा, उसने अर्जेंट जाना था अपनी फैमिली के साथ। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर आगे मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू कर लूँ। अब आगे थोड़ा फैसल भी बताएंगे कि कौन कौन था, किस किस के साथ हुई है। उतनी देर तक मैं ना ये वीडियो देख लूँ कि वो जो लगानी भी है यहाँ पर क्लिप में भी वीडियो लगानी है वो पूरी, वो मैं वीडियो देख के आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा, आपको फैसल भी एक्सप्लेन करेंगे, इनसे मुँह से सुनिए अब आप। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, सेहत भी ठीक है आपकी? अच्छा, ये जो आज का हमारा व्लॉग जो बन रहा है, एक हफ़्ता पहले हमारे जो बहुत ही प्यारे भाई और दोस्त सुलेमान, नोहेल और उस्मान और मेरे बड़े भाई सदीक, इनके साथ रॉबरी हुई है बिल्कुल गल के बाहर। और ये लोग खाना खाने जा रहे थे इस्लामाबाद, और अचानक से जैसे ही घर से बाहर निकले हैं गाड़ी लेके, तो इनके साथ रॉबरी हो गई है। और रॉबरी जो हुई है बहुत ही ये अब मैं आपको बताता हूँ। डेंजरस और हाँ जी, ख़तरनाक हुई है। 1 वीक पहले की ये बात है। ये तकरीबन 7-8 दिन होने वाले हैं। ये क्लिप आपको मैं दिखा दूंगा। पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से ये 4 जने थे, आपको बता दिए। मेरा एक भाई था, बिलाल के 2 भाई थे और चाचू थे मेरे। वो चाचू जो है उनके एज फॉलोइंग है, तो इसलिए वो लोग इस्लामाबाद जा रहे थे। चाचू ने उनको दावत दी थी, चाचू ने कहा था चलो इस्लामाबाद चलते हैं और खाना खा के आते हैं। तो ना अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सीन था। पहले आपको मैं बता देता हूँ कितना कितना कैश था उनके पास, कौन कौन सा उनके पास मोबाइल था, सारा कुछ बताता हूँ, फिर आप बताएं। अच्छा जी, चाचू के पास था 13 प्रो मैक्स आईफोन, और सुलेमान के पास था, सुलेमान भाई जो है मेरे बड़े भाई, उनके पास मेरे ख्याल से 12 प्रो मैक्स था, और नोहेल भाई के पास 14 प्रो मैक्स था, और उस्मान भाई के पास 11 प्रो मैक्स था। और कैश मिला के सदीक चाचू वगैरह के सबके मिला के 1,50,000 रुपीज इन सबके पास पड़े हुए थे, मौके पे मौजूद गाड़ी में थे। ठीक है भाईजान, वो अब हुआ क्या सीन है ये मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। ये आप क्लिप पहले देखें। अच्छा जी, क्लिप आपने देख ली है। अब ये क्लिप में अब मैं बताता हूँ। ये जो बाइक है ना, पहले एक बाइक गुजरी है, वो ठीक है। ये जो मेरा कज़न है ना बिलाल का बड़ा भाई नोहेल भाई, ये बाहर आ रहे हैं तो ना इनके ज़रा पाँव में थोड़ा सा मतलब स्लिप हुए थे, तो उनके पाँव में थोड़ी सा चोट वगैरह लगी थी। उनसे सही चला नहीं जा रहा था, आपने क्लिप में देखा ही होगा। उनसे सही चला नहीं जा रहा था, तो उसकी वजह से वो आराम आराम से गाड़ी में आके बैठे हैं। गाड़ी में जैसे ही बैठे हैं उतनी देर में दो बाइकें गुजरी हैं। अब मैं आपको यहाँ नीचे क्लिप भी लगा के दिखाता हूँ, दोबारा मेरे साथ देख लें क्लिप। ये 2 बाइकें जब गुजरी हैं ना, ये दोबारा दूसरी बाइक दोनों वापस आई हैं, वापस वहाँ एंड तक चौंक पे गई हैं। चौंक पे जाके बाइक रुक गई है दोनों, एक बाइक रुक गई है, एक वापस मुड़ के आ गई है। ठीक है, अब एक बाइक जब वापस रुक के आई है, उतनी देर तक वो लोग गाड़ी मोड़ रहे थे। उन्होंने हमारे मौके का फायदा उठाया, मोड़ने गाड़ी नहीं दी और गाड़ी के आगे बाइक लगा ली।
और अगर हम गाड़ी से भी हिट करते तो उनके पास वेपन भी था मौजूद मौके पे। तो अक्लमंदी का उन्होंने करके ना गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचाया ना अपनी जान का कोई नुकसान पहुंचाया, उन्होंने माल और मोबाइल सारा कुछ उन्हें पकड़ा दिया मौके पे। सुलेमान भाई के साथ भी सारों के साथ ऐसा स्नैचिंग हुई है। मोबाइल उन्होंने गन पॉइंट पे आके मोबाइल लिए हैं, सबके मोबाइल खींचे हैं, ठीक है। मोबाइल लेके उन्होंने सारा कुछ अपनी जेब में डाला है, मोबाइल वगैरह। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लिप में, एक साथ ही एक गाड़ी भी आ गई थी। गाड़ी ने आके पहले मारी हैं, डिपर मारे हैं साथ ना। डिपर जब मारे हैं ना तो गाड़ी में 2 लेडीज थी, तो वो पहले जब उन्होंने मारी है ना लेडीज थी तो फिर वो घबरा गए हैं। उन्होंने सारा कैश वगैरह मोबाइल पकड़ के बाइक उस साइड पे भगाने की कोशिश की है। जैसे ही बाइक भगाई है ना तो वहां से सीन ये हुआ है कि इन्होंने मोबाइल वगैरह पकड़े हैं गन पॉइंट पे। वो जो एक आगे थी उन्होंने भी, उसकी वजह से वो घबरा गए। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि उनकी हिम्मत चेक करें कि हमारे घर के बाहर के स्लैब जो है ना उधर से उन्होंने आए हैं, घर के बाहर खड़े हुए हैं। अगर कैमरे हमारे घर के तब जो थे ना बिलाल भाई के घर के कैमरों का इशू चल रहा था, ठीक है। अगर वो कैमरों का इशू ना चल रहा होता ना तो तब भी मेरे ख्याल से रिकवरी हो जानी थी इंशाल्लाह ताला। तो अब देखें, जो भी हम यही समझेंगे, ये नहीं समझेंगे नुकसान हुआ है, हम यही समझेंगे क्योंकि बेहतरी थी हमारे लिए। अगर आगे वो जा रहे होते कुछ भी हो सकता था, तो बस तकफुल्लाह अल्लाह से डर के बात करनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें भी हमारा कोई फ़ायदा होगा, हमारी कोई बेहतरी होगी। तो इसकी वजह से हमने भूल गए हुए सर का, हमने समझा सदका उतर गया। लेकिन एक बात का दुख हुआ है, जो हमारी है पुलिस पंजाब जो है उसका दुख हुआ है यार। वो भी आपको एक्सप्लेन से बताता हूँ। पहले ये आप क्लिप देख ही रहे हैं। आए उन्होंने सबके मोबाइल सारा कैश लिया, घर के बाहर से मोबाइल वगैरह कैश लेके, वो बाइक वहां पर भी खड़ी है, यहाँ पर भी खड़ी है। उन्होंने मोबाइल कैश पकड़ा, साथ ही निकल गए। और अब मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल के साथ। जो मेरे यहाँ पर ये आते हैं ना, साथ ही चाचू वगैरह ने इस साइड पे गाड़ी निकाली, उस साइड पे नहीं किए। उनके चाचू की जो वेपन थी ना, अपनी पर्सनल वेपन, जिनका उनका लाइसेंस भी बना हुआ था, वो उन्होंने कैरी नहीं की थी उस टाइम मौके पे। तो अब ये सीन सारा क्रिएट हो गया, ख़त्म हुई है बात। तो वहाँ पर चाचू वगैरह जो थे ना, उनको साथ ही उन्होंने 15 पे कॉल कर दी मौके पे। समझदारी के साथ उन्होंने 15 पे कॉल की, और अर्जेंट कॉल है, इमरजेंसी है, उनको तो मेरे ख्याल से साथ ही पहुंचना चाहिए, ठीक है। उनको साथ ही पहुंचना चाहिए, लेकिन वो ना इतनी देर, आधे घंटे बाद वो लोग पहुंचे हैं, और आके 9 से 10 दिन हो चुके हैं अभी तक उन्होंने हमारा इतना ताउन नहीं किया कि हमारी रिकवरी करवा सके। चलो कोई मसला नहीं, अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने मतलब होगा सर सदका था, चलो यार हमने उतार दिया अपना, ठीक है। इनमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उनका डबल ही निकले होंगे पैसे, अब पता नहीं किधर मार मुर गए होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई जानी नुकसान से बचत हो गई है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हमें एक यार दुख है कि हमारी जो हुकूमत है पंजाब है, उनसे भी गुजारिश है कि ये क्यों हमारी पुलिस ऐसे करती है। अब देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने गलत किया तो पूरे मुल्क की पुलिस, मतलब पूरे पाकिस्तान की पुलिस बुरी होगी, नहीं। 5 उंगलियां सेम नहीं होती, ये मेरी बात आप याद रखना। उन्होंने अगर गलत किया तो मतलब बकाया अच्छी भी पुलिस होंगी। एक चीज़ गंदी है तो उसके सही भी, ऑपोजिट सही भी होगी चीज़। अगर उन्होंने गलत किया तो दूसरी उनकी जगह कोई अच्छी भी पुलिस होगी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो हुआ है, इस चीज़ का दुख हमेशा रहेगा कि 9 से 10 दिन हो गए हैं भाईजान, अभी तक रिकवरी नहीं करवा सके। एप्लीकेशन सबमिट हुई है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं। और उसके बाद हमारे जो मोबाइल है वो ट्रेसिंग पे नहीं लगे। हमें कंफर्म ये है कि अभी तक हमारे मोबाइल ट्रेसिंग पे नहीं लगे। लेकिन हम जब भी कॉल करते कहते जी आपके मोबाइल ट्रेसिंग पे लगे, लेकिन हमें कंफर्म 100% श्योर है अभी तक हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, क्योंकि अभी तक हमें वो एफआईआर कॉपी भी नहीं दे रहे। और दूसरा ये है कि जो हमने जो मोबाइल ट्रेसिंग पे लगवाने थे, अभी तक हमारे मोबाइल भी ट्रेसिंग पे नहीं लगे। हम जब भी उनसे पूछते हैं, वो हमें कोई ना कोई कहानी डाल के हमें हमारी कॉल एंड कर देते हैं, जी आपके मोबाइल ट्रेसिंग पे लगे हुए हैं, आपकी एफआईआर भी दर्ज होगी। लेकिन जब भी हम उनसे एफआईआर कॉपी मांगते हैं या मोबाइल ट्रेसिंग का प्रूफ मांगते हैं, हमें कोई प्रूफ नहीं मिल रहा। और इस बात को 9 से 10 दिन हो गए हैं। मतलब कि ठीक है, नुकसान जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हमने उस चीज़ को हम भूल गए हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी रॉबरी होने के बावजूद भी अगर हमारी पुलिस हमारी आवाम के साथ, हम आवाम के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, तो फिर हमें क्या फ़ायदा, फिर हम सेफ तो नहीं है, ठीक है। तो फिर यही मकसद है कि फिर हम, जाहिर सी बात है कि फिर ये जो वारदातें हो रही हैं, रॉबरी हो रही है जगह जगह पे, फिर हमें मतलब कि फिर हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, हम आवाम सेफ नहीं है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक चले उनको भी हिदायत। अच्छा जी, बात करने का मकसद हमारा यहाँ ही था कि हमारी एक आवाज़ ही है, अगर ये उठ सकती है तो उठा दें आप।
हम आगे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा ये हलाल का पैसा था। हमें पता है कि क्या हमारे साथ बीत रही है। हराम का पैसा थोड़ी ना था कि हम घर बैठे हमें पैसे आई जाने और हमके कोई मसला नहीं। 10 लाख है फिर क्या हुआ? नहीं तो बस तक अल्लाह से डर के कहता हूँ कि अब कुछ क्या कह सकते हैं हम। हमारा हलाल का पैसा था लेकिन अब कोई मसला नहीं। अब जो होना था लिखा हुआ था नसीबों में वो हो गया। अल्लाह उनको हिदायत दे। अब बात करने का मकसद यही है कि आगे ये आवाज़ हमारी उठे एंड बकाया आगे जाके ये फिर ना होना यार। फिर हम भी तो ये जो अवाम हमारी जैसी अवाम है, अगर हम तो चलो यार ये डस खा लेंगे, बिजनेस मैन है कमाने के लिए है, लेकिन जो गरीब अवाम है यार वो क्या करेगी? उनका तो यही सस है ना पंजाब पुलिस। बिल्कुल ऐसे और लोग पोस्ट करने का मकसद भी ये है कि हमारा एक मैसेज है जो आप आवाम तक और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि आप कुछ ऐसे रूल्स बनाएं ताकि ये जो डे बाय डे जो ये वारदात हो रही है, डकैती हो रही है, ताकि इनमें कंट्रोल हो सके। कोई आप ऐसे रूल्स बनाएं, कोई ऐसी फोर्स आप लेके आएँ कि और पंजाब पुलिस को आप कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दे दें कि जिससे उनके दिल में आवाम का एहसास पैदा हो जाए। अगर आपकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कुछ है कि आप उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप उनको भी सपोर्ट करें, पंजाब पुलिस को भी, ताकि उनके दिल के अंदर भी हम आवाम का एहसास पैदा हो और वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें। और दूसरी ये कि आपको चाहिए कि जाहिर सी बात है कि हम आवाम ही तो आपको टैक्स देती है और आप सब कुछ करते हैं, ठीक है। और बाकी हम ये व्लॉग एंड करते हैं और हमारा जो ये एसेट के जो SA के वर्ल्ड जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें और हमारी जो भी वीडियोस आपको हम चैनल पे पोस्ट करते हैं उसको लाइक एंड शेयर करें और कमेंट किया करें। और आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, सबको हमारा इस चैनल के बारे में उनको ताकि ये हमारी आवाज आगे से आगे जा सके और हम यहाँ पर ऐसे बैठे ना चुप रहे। और हमारा ये अगर रिकवर हो सकता है हो जाए, वरना हम यही समझेंगे हमारे सिर का सदका उतर के गिर गया। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। बकाया व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि एक आवाज उठे। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। जितना आगे से आप शेयर कर सकते हैं करें, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आवाज हम गरीब अवाम के लिए है। क्योंकि अब गरीब अवाम कहाँ जाएगी, उनका यही है। और एक बात लाजमी याद रखें, घर से निकलने के बाद आप सफर की दुआ पढ़ के निकला करें जब घर से निकलते हैं। और ये लाजमी है। बहरहाल अल्लाह हाफिज, आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।